आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर फिर से हमला बोला। पटना में पंचायती राज पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान नीतीश ने अपने संबोधन में बगैर नाम लिए इशारों में भारतीय जनता पार्टी को झगड़ा लगाने और समाज में विभाजन कराने वाली पार्टी कह दिया। पटना के ज्ञान भवन में पंचायती राज पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र का वितरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया। मौका रोजगार देने का था, लेकिन मंच से नीतीश ने बीजेपी का नाम लिए बगैर एक बार फिर जमकर भड़ास निकाली। कह दिया कि समाज में जाति और धर्म के नाम पर लड़ने वालों से सावधान रहिए, विद्वेष फैलाने वालों से बचिए और आपसी भाईचारे का माहौल बनाए रखिए। कुछ लोगों की रुचि रहती है आपस में झगड़ा कराओ, इधर से उधर करो, हिंदू मुस्लिम इधर उधर अलग अलग जातियों के बीच में झगड़ा कराओ। हम हाथ जोड़ करके विनम्र करेंगे कि प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए जाति और धर्म के आधार पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि झगड़ा होने से विकास का काम बाधित होता है। हम लोग माहौल को बेहतर बनाने में लगे हैं ताकि प्रदेश का माहौल बेहतर रहे। बहुत आगे बढ़िएगा, नहीं तो झगड़ा जब होगा तो जानते हैं ना, विकास का काम ठप हो जाता है और कुछ होता भी है तो उसका भी ख्याल नहीं। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं ना, झगड़ा कम से कम करवाने में लगे हुए। मुख्यमंत्री ने इशारों में बीजेपी को झगड़ा लगाने वाली पार्टी कह दिया। नीतीश ने बीजेपी को समाज में विद्वेष फैलाने वाली पार्टी कहा। धर्म के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा दिया। वैसे नीतीश ने कोई पहली बार बीजेपी पर निशाना साधा हो ऐसा नहीं है, लेकिन सीधे धर्म को ढाल बनाकर जिस तरीके से नीतीश ने सियासत का तीर खुले मंच से बीजेपी पर चलाया है, उससे बिहार की सियासत और भी तेज होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर समझते हैं। दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी के साथ तकरीबन 17 साल तक साझेदार रहे, साथ में रहे और लंबे वक्त तक नीतीश बीजेपी के साथ केंद्र और बिहार की सत्ता में रहे। इतने लंबे वक्त तक नीतीश को यह नहीं लगा कि बीजेपी समाज को बांटने वाली पार्टी है, और इतने सालों तक नीतीश कुमार को यह समझ नहीं आया कि बीजेपी धार्मिक विद्वेष फैलाती है। और अब जाकर नीतीश कह रहे हैं कि ऐसी पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है। नीतीश कुमार बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वाजपेयी कैबिनेट में रेल मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं नीतीश कुमार। केंद्र से लेकर बिहार की सत्ता में बीजेपी के साथ सरकार चला चुके हैं और पिछले 9 साल में नीतीश 2 बार बीजेपी के साथ आए और अलग भी हो गए। बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे ये कहते हैं, अब तो पूर्व सहयोगी को उन्मादी भी बता रहे हैं। बढ़ते आगे, आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और इस मौके पर मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी। लेकिन पटना के ज्ञान भवन से जो तस्वीर सामने आई वो बिल्कुल अलग थी। नीतीश ने मंच पर जिस गर्मजोशी के साथ तेजस्वी को गले लगाया, आशीर्वाद दिया, सवाल यहां पर यही है कि आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है। जगह ज्ञान केंद्र पटना, आयोजन पंचायत सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरण और मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ये बेहद खास तस्वीर जो काफी कुछ कह रही है। तस्वीर जो बता रही है कि महागठबंधन की सरकार के मुखिया का रिश्ता अपने डिप्टी से उतना ही गर्मजोशी भरा है, मजबूती भरा है। तभी नीतीश कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र बांटने की तारीख तो तेजस्वी के बर्थडे पर उन्होंने ही तय की थी। पंचायती राज सचिवों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई दी। कहा, खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए। मैं तेजस्वी जी को आज उनका जन्मदिन है, इसके लिए विशेष तौर पर उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और खूब आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी कामना है, यही चाहते हैं। अपने सियासी चाचा नीतीश के पैर छूकर तेजस्वी ने आशीर्वाद लिया, हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। पहला मौका नहीं है
जब महागठबंधन की सरकार चलाने वाले नीतीश अपने डिप्टी तेजस्वी यादव से गर्मजोशी से मिले हों। ये तस्वीर इसी साल 10 अगस्त की है, जब बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी से हाथ मिलाकर महागठबंधन की सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री और तेजस्वी ने उस दिन शपथ ली थी और मंच पर तेजस्वी ने नीतीश के पैर छुए थे। वहीं सियासत की इस तस्वीर को देखकर दूसरी पार्टियों के नेता अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। वैसे सियासत के चाचा भतीजे की ये तस्वीर इन दोनों के बीच कभी रही तल्खी को भुलाती नजर आ रही है। सवाल यही कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबर समझते हैं। दरअसल नीतीश कुमार आरजेडी से दोबारा हाथ मिलाकर महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आरजेडी और जेडीयू के बीच वैचारिक मतभेद रहा है। दोनों ही पार्टियों के नेता सार्वजनिक तौर पर मुद्दों को लेकर विरोध जताते रहे और ऐसे में नीतीश कुमार खुले मंच पर तेजस्वी यादव को गले लगाकर एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। तेजस्वी को तरक्की करने, आगे बढ़ने का आशीर्वाद देकर विरोधियों को जवाब भी नीतीश कुमार देते नजर आए। बढ़ते हैं आगे। गरीब सवर्णों को मिले 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद बिहार में एक दूसरे तरीके की सियासत शुरू हो गई। यह सियासत और जातिगत जनगणना और आरक्षण के 50% की सीमा को बढ़ाने की है। यहां सवाल है कि क्या राजनीतिक दल अपनी कमियां छुपाने के लिए आरक्षण का शगुफा छोड़ रहे हैं। आई जो 50% पर है और आगे बढ़ जाए सबसे अच्छा होगा। बहुत अच्छा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 10% गरीब सवर्णों के आरक्षण पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में एक अलग तरह की राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। ये राजनीति है जातिगत जनगणना की और आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाने की। लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए। हम लोग तो बिहार में कर रहे हैं। जाति आधारित जनगणना की मांग थी, वो नहीं किए, अपना क्या राज्य करे, तो हम लोग तो राज्य में कर ही रहे हैं जाति आधारित गणना। तो एक एक चीज की जानकारी होगी, तो हम लोग करवा रहे हैं कि देश भर में भी हो जाए। आई जो 50% पर है और आगे बढ़ जाए सबसे अच्छा होगा। बहुत अच्छा। आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाने की नीतीश कुमार की मांग पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। बीजेपी नेता अजपर शमशी का कहना है कि जब बिहार में नौकरी है ही नहीं, नौकरी देना है नहीं, फिर आरक्षण को बढ़ाने की मांग नाकामी छिपाने का शिगुफा भर है। देखिए, नीतीश जी को करना कुछ नहीं है, ये केवल आरक्षण का एक शगुफा छोड़े हुए हैं। इनको आरक्षण पर भी कुछ नहीं करना है, केवल और केवल शगुफा छोड़ करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब बिहार की जनता इनसे ठगने वाली नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है। बिहार में रोजगार का अभाव और रोजगार की तलाश में लोगों का पलायन कोई नई बात नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर नौकरी होती तो कोई क्यों अपना घर बार छोड़कर धक्के खाते हुए दूसरे राज्यों के चक्कर लगाता। सवाल है कि जब बिहार में नौकरी की पहले से कमी है, ऐसे में अगर आरक्षण की लिमिट बढ़ भी जाए तो किसको फायदा होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। अब खबर समझिए कि केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण जारी रखने को मंजूरी दी है और बिहार की सत्ताधारी पार्टियां इसी मुद्दे पर अलग तरीके से की सियासत कर रही हैं। जो जातिगत जनगणना पहले से तय आरक्षण 50% की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है और बीजेपी इसे सरकार की नाकामी छिपाकर शिगुफा छोड़ने का आरोप लगा रही है। बिहार में रोजगार की समस्या का समाधान ना कर रिजर्वेशन पर सियासत होती रही है, यह परंपरा चली आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात उस फैसले की करेंगे जिससे हमारे माननीयों की बल्ले बल्ले हो गई। नीतीश कैबिनेट ने विधानमंडल के वर्तमान और पूर्व सदस्यों को बड़ा तोहफा दिया। बिहार विधानमंडल के वर्तमान सदस्य और पूर्व सदस्य की वेतन और भत्ते में की गई वृद्धि का खाका सामने आ गया। अब विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य 25 लाख तक की गाड़ी खरीद सकेंगे। पहले 15 लाख तक की गाड़ी खरीदने की सुविधा थी, अब 3 लाख की जगह 4 लाख के जो यात्रा कूपन है वो भी मिलेगा। अब वेतन 25,000 से 30,000 तक बढ़ाया जाएगा। इससे पहले कैबिनेट ने विधानमंडल के सदस्य को 30,000 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी फैसला किया था।